हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से मन लगा के मेहनत से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा इस समय गला थोड़ा ख़राब चल रहा है ना। तो अगर क्लास थोड़ा सा नहीं सही हो रही होगी तो प्लीज़ उसको एडजस्ट कीजिएगा। अगर वॉइस संबंधी कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। और भी आपका जो भी पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट होता है मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका रिस्पांस कैसा रहता है क्लास के साथ। आप मुझे कोई कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, मैं उसको पूरी शिद्दत से फॉलो करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विटामिन सी। आप देख रहे हैं कि इस समय हम जो है विटामिन के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिनमें हमने विटामिन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। उसके बाद हमने विटामिन जो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे वाटर सॉल्युबल विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है विटामिन बी और सी विटामिन, अभी तक जो है इनमें से हमने विटामिन बी को जो है पूरा कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन सी। इसके आगे नेक्स्ट हम जो वन बाय वन विटामिन जो है, जो अभी बचा हुआ है फैट सॉल्युबल विटामिन, उसको कवर करेंगे। उसके बाद आप जो दूसरा सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं उसको भी कोशिश करूँगी कि वो भी आप उसकी भी क्लास स्टार्ट कर दें, ठीक है। वीडियो कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ज़रूर दीजिए। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, जैसा कि आप लोग को पहले ही पता है, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन सी, ठीक है। तो आज हम विटामिन सी डिस्कस करने वाले हैं। इसके केमिकल नेम क्या होते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसके क्या क्या कार्य हैं, इसके क्या क्या फंक्शन है, ये सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हम लोग के एग्ज़ाम की दृष्टि से। सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और उसके बाद दूसरा नाम क्या है, हेक्सारूनिक एसिड। क्या है, हेक्सारूनिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर हेक्सारूनिक एसिड। रिसोर्सेज सभी को पता ही हैं, सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। उसके बाद जर्मिनित अंकुरित मतलब जो जर्मिनेट सीरियल्स होते हैं उसमें पाया जाता है, अंकुरित अनाजों में पाया जाता है, ओके। अगर ऑप्शन में दोनों है, खट्टे फलों में और अंकुरित अनाजों में, दोनों में है तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम किसको देंगे, खट्टे फलों को देंगे। उसके बाद अगर नहीं है खट्टे फल तो हम दूसरा प्रेफरेंस किसको देंगे, अंकुरित अनाज को देंगे, ओके। आगे हम देखते हैं कि इसके क्या कौन कौन से कार्य होते हैं। अंतराकोशीय सीमेंट का कार्य करते हैं, अर्थात घावों को भरने का कार्य किसका है, विटामिन सी का। ये सबसे महत्वपूर्ण काम का होता है। हड्डियों के मैट्रिक्स में हड्डियों के मैट्रिक्स को बनाने में या भरने में ये सहायता करते हैं। उसके बाद अगला है दांतों के डेंटिन का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद आगे हम देखते हैं जो दांतों के डेंटिन का निर्माण करते हैं। जैसे दांतों को जोड़ने और मजबूती प्रदान करने का काम किसका होता है, विटामिन सी का होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, घावों को भरने में सहायक कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी होता है। उसके बाद ये भी बहुत पूछा जाता है कि लौह तत्व के अवशोषण में सहायक कौन होता है, विटामिन सी होता है। अस्थियों का निर्माण में सहायक होता है, ना कि देखो ये निर्माण में सहायता करता है बल्कि निर्माण नहीं करता। निर्माण करने का काम कौन करता है, विटामिन सी और डी दोनों करते हैं। उसके बाद आगे का हम देखते हैं अंतःकोशीय सीमेंट का कार्य। हमारे ऊतकों में, हमारे ऊतक कोशिकाओं को जोड़ने के लिए विशेष प्रकार की सूक्ष्मतम सरलतम प्रोटीन या अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसे हाइड्रोक्सी प्रोलाइन और हाइड्रोक्सी लाइसिन इसको कहते हैं। जो हाइड्रोक्सी प्रोलीन होता है और हाइड्रोक्सी लाइसिन होता है, ये क्या होते हैं, दोनों अमीनो एसिड होते हैं, ओके। इन अमीनो एसिड को जोड़ने का काम कौन करता है आपस में, विटामिन सी करता है। अमीनो एसिड जो है कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। अमीनो एसिड क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या करता है, कोशिकाओं का निर्माण करता है। उसके बाद कोशिका से किसका, ऊतक का निर्माण होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है, कोलेजन। कोलेजन ये कहाँ पाया जाता है, दांतों में पाया जाता है। कोलेजन जब दांतों को कम करता है तो रक्तस्राव होने लगता है, मतलब दांतों में जब वो कोलेजन कम होने लगता है तो रक्तस्राव होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, हम एस्कर्वी कहते हैं। लौह तत्व के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है।
भोज्य पदार्थों में जो आयरन होता है वो किस रूप में पाया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। भोज्य पदार्थों में आयरन किस रूप में पाया जाता है, फेरिक के रूप में। किंतु आयरन का अवशोषण जो है, आयरन का अवशोषण जो है फेरिक के रूप में नहीं होके बल्कि फेरस के रूप में होता है। आयरन पाया किस रूप में जाता है, फेरिक के रूप में, लेकिन अवशोषण किस रूप में होता है, फेरस के रूप में होता है। ठीक है, देखिए जब फेरिक अम्ल पर जो है विटामिन सी जो वो एक्शन करता है तो ये कन्वर्ट होकर किस में बदल जाता है, फेरस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन के फॉर्म में एक दिया गया है। फेरिक एसिड को फेरस जो है फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो विटामिन सी करता है। कौन करता है, विटामिन सी करता है। तत्पश्चात आंतों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, मतलब जब फेरस फॉर्म के कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद हमारी जो स्मॉल जो इंटेस्टाइन होती है उसमें ये एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, हमें खाद्य पदार्थों में आयरन किस रूप में पाया जाता है, फेरिक के रूप में पाया जाता है। और जो आयरन का अवशोषण हमारे शरीर में किस रूप में होता है, फेरस के रूप में होता है। इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अस्थियों का निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं, देखिए बोन मैट्रिक्स इज रिच इन कैल्शियम एज फॉस्फोरस। जो बोन मैट्रिक्स होता है, बोन मैट्रिक्स होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस का जो है सबसे रिच सोर्स होता है। इसे क्या कहा जाता है, ऑस्टियोइड भी कहा जाता है। ठीक है, बोन मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, देखो बोन मैरो आल्सो नोन एज ऑस्टियोइड, इसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोइड भी कहते हैं। और जो बोन मैट्रिक्स होता है वो किस किस से, देखिए बोन मैट्रिक्स जो होता है इसमें जो है 33% ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और 67% इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं। इन दोनों से मिलकर जो होता है ये बोन मैट्रिक्स बनता है। आगे हम देखते हैं कि विटामिन सी की कमी से कमी होने पर जो है बोन मैट्रिक्स का सही संचयन नहीं हो पाता है। विटामिन सी शारीरिक वृद्धि में भी सहायता करता है, शारीरिक वृद्धि में भी सहाय करता है। और इसका नेक्स्ट कार्य क्या है, कोएंजाइम के रूप में भी ये काम करता है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन जो होता है वो जो है विटामिन सी की उपस्थिति में जो है सीरोटोनिन में परिवर्तित हो जाता है। जो ट्रिप्टोफैन होता है ये विटामिन सी की उपस्थिति में किस में परिवर्तित हो जाता है, सीरोटोनिन में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखते हैं हम, जो ट्रिप्टोफैन होता है वो कन्वर्टेड इनटू सेरोटोनिन इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन सी, अभी हमने बताया। उसके बाद सेरोटोनिन का मुख्य रूप से कोशिकाओं के संकुचन में सहायता करता है। ट्रिप्टोफैन क्या है, एक प्रकार का एसेंशियल अमीनो एसिड है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी ये काम करता है, ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रक्त वाहिनियों को स्वस्थ रखने में काम करता है, घाव को भरने में काम करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, विटामिन सी का सबसे महत्वपूर्ण काम यही होता है, घाव को भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है इसके संश्लेषण में सहायता करता है। विटामिन सी की कमी होने पर एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन का सिक्रेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो होता है कॉर्टिसोल का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाता है, जिसे हाइपरट्रॉफी कहते हैं। ये पूछा जाता है कि हाइपरट्रॉफी किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। कोलेजन दांतों के भीतरी भागों में पाया जाता है और कोलेजन का निर्माण किसकी उपस्थिति में होता है, विटामिन सी की उपस्थिति में होता है। ओके, कोलेस्ट्रॉल के चयापचय में सहायक भी करता है, ये सहायता करता है। देखिए कैसे सहायता करता है, कुछ ऐसे कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो विटामिन सी के साथ मिलकर स्टेरॉयड हार्मोन का निर्माण करते हैं। देखो कोलेस्ट्रॉल और विटामिन सी जब आपस में मिलेगा तो किसका निर्माण होता है, स्टेरॉयड हार्मोन का निर्माण होता है। ये हार्मोन कैसा होता है, ये एक सेक्सुअल हार्मोन है जो फीमेल में पाया जाता है। ओके, आगे हम देख लेते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी का प्रभाव जो है वयस्कों पर क्या प्रभाव पड़ता है और बच्चों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। बच्चों में 6 से 12 माह के बच्चों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, वयस्कों में जो वयस्कों की जो दांतों का है वो कमज़ोर हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाता है, म्यूकस का जो है कम बनना हो जाए, मांसपेशियों में कमी आने लगती है, आयरन की कमी हो जाती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं त्वचा जो है वो कैसी हो जाती है, खुरदरी हो जाती है।
बच्चों में क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों की जो अस्थियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, त्वचा का खुरदरा होने लगता है, शरीर पर फोड़े और फुंसी होने लगते हैं, रक्त का संचार सही से नहीं हो पाता है। जो मांसपेशियां होती हैं, दांत, हड्डियां और रक्त नलिकाएं, ये सभी प्रभावित होने लगती हैं। कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया रुक जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया रुक जाती है। कैल्सिफिकेशन क्या होता है? ये मतलब इससे हड्डियों का बनना क्या कहलाता है? कैल्सिफिकेशन कहलाता है। ओके, इसके आगे हम देखते हैं। देखो, कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया क्या होती है? रुक जाती है, जिसके कारण जो होता है हड्डियाँ कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? हड्डियों का बनना, जिसके कारण जो है हड्डियाँ क्या कम होती हैं? कमज़ोर होने लगती हैं कैल्सिफिकेशन के प्रोसेस होने पर। चेस्ट की हड्डियाँ बाहर की ओर उभर जाती हैं, जिसे हम लोग क्या कह जाते हैं? पिजन, जो है पिजन चेस्ट कहते हैं, या स्कारब्यूटिक रोजरी कहते हैं। ठीक है, रिकट्स रोजरी भी इसको कहते हैं। सांस लेने में क्या होती है? कठिनाइयाँ होने लगती है। उसके आगे हम नेक्स्ट देते हैं कि विटामिन सी का अवशोषण कहाँ पे होता है। तो विटामिन सी का अवशोषण क्या होता है? छोटी आंत में होता है। स्टोरेज कहाँ पे होता है? लिवर में होता है। और उत्सर्जन क्या होता है? कहाँ से होता है? मूत्र के द्वारा होता है, यूरिन के माध्यम से होता है। फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्य फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।